जय हिंद। देखो भाई, एक तरफ से हमारे चीफ डिजाइनर HAL के एक इंजीनियर है जो डिजाइन कर रहे हैं तेजस एयरक्राफ्ट। वो बोल रहे हैं कि डोंट फॉल फॉर अमेरिकन और रशियन जेट ट्रैप, इंडिया शुड नॉट बाय सुखोई 57। बट एक तरफ से ये भी बोला जा रहा है भाई साहब चीफ एयर मार्शल हमारे कि हमको 10-12 साल और लग जाएगा एक इंडिजीनियस इंजन डेवलपमेंट करने के लिए, एंड उससे पहले हम हमारे कोई भी एयरक्राफ्ट में ये इंजन को लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमने डेवलपमेंट किया ही नहीं है। भाई साहब देखा जाए तो एक तरफ कुआं एंड दूसरी तरफ खाई, दोनों तरफ से फंस गए यहाँ पर। एक तरफ से देखा जाए तो हम दूसरे की प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम खुद ही बना डालें। एंड एक तरफ देखा जाए तो हमको 10 साल लग जाएगा, और 10 साल इज़ ए बिग नंबर भाई। उसमें बहुत सारे चीज़ें चेंज हो सकती है भाई, पूरी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। जो हम अभी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर चल रहे हैं ना, खैर हम तो नहीं चल रहे हैं, पूरी दुनिया चल रहा है। 10 साल में ये 6th या 6.5 या 7 पर चली जाएगी, जहाँ पर हम अपना तेजस का इंजन ही नहीं बना पाएंगे। तो देखें तो बहुत तरफ से हम लोग फंस रहे हैं। आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है और हो रहा है क्या। देखो, जो HAL हमारा डेवलप कर रहा है तेजस एयरक्राफ्ट, हमने लगभग 66,000 करोड़ का डील दिया था HAL को कि तुम 97 तेजस एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करोगे फॉर इंडियन एयरफोर्स। एंड 97 में 68 जो तेजस है ये है सिंगल सीटर जहाँ पर एक पायलट बैठेगा, एंड रेस्ट जो 29 तेजस रहा ये है डुअल सीटर वाला जिसमें 2 पायलट बैठेंगे। बेसिकली ये ट्रेनिंग वगैरह के लिए ज़्यादा यूज होते हैं डुअल वाला। सिंगल वाला जो एक्सपीरियंस्ड पायलट होते हैं उनको दिया जाता है। एंड ये 66,000 करोड़ लगभग 7.5 बिलियन डॉलर के आसपास आता है, जो कि एक बहुत बड़ी नंबर है, एक ह्यूज नंबर है यहाँ। एंड हमने एक और भी डील किया था 2021 में, जिसका डिलीवरी अभी बहुत कम दिनों में होने वाला है। इस 2021 के डील में हम लगभग 48,000 करोड़ के आसपास का डील किया था HAL के साथ टू प्रोड्यूस 83 तेजस एयरक्राफ्ट। और इन दोनों डील को अगर मिलाए तो हमारा हो जाता है 180 तेजस का ऑर्डर, जो कि HAL को मिल गया है यहाँ पर। एंड इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट भाई साहब 110 लाख करोड़ रुपए की है। एंड HAL ये बोल रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल के अंदर 2027 या 28 के अंदर इसका डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा। खैर नवंबर में इसका टेस्टिंग फ्लाइट भी उड़ने वाला है, और 2 महीने बाद जो कि GE इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजन आएगा उससे लगभग 6 साल के करीब लग जाएगा तेजस को जो 180 नंबर है फुलफिल करने के लिए, पूरा का पूरा इंडियन एयरफोर्स के अंदर घुसने के लिए। एंड देखो, ये जो 180 तेजस यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है ना, इसमें से जो अगर एक भी तेजस को पकड़ ले, एक तेजस में 64% इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट मतलब इंडिजीनियस बनाया गया है, इंडियन पार्ट लगाया गया है। एंड रेस्ट ऑफ द जो 36% रहा यहाँ पर, ये बाहर से कुछ पार्ट इंपोर्ट किया गया है। खैर कुछ पार्ट मतलब रेडर वगैरह, और इंजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर जो कि इंपोर्ट किया जाने वाला है। एंड देखो मेरे मानने में भाई, देखो जो पार्शियल इंपोर्ट होता है, मान लो 10% भी इंपोर्ट हुआ है तो 10% के ऊपर भी तो हम डिपेंडेंट रहे ना एक कंट्री के ऊपर। एंड जब कोई ख़राब सिचुएशन आएगा, देखो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर भी USA के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि है इंजन। हम GE इलेक्ट्रॉनिक्स से डील कर चुके हैं $1 बिलियन का, लगभग 12 इंजन आने वाला है GE 404 मॉडल का इंजन। एंड ये इंजन जो तेजस MK1A मॉडल है उसमें लगने वाला है। तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है पता है? प्रॉब्लम ये होने वाला है कि अगर वार के टाइम में ये इंजन वगैरह कोई नुकसान हुआ, देखो कोई अदर पार्ट खराब हुआ तो उसको हम काम चला सकते हैं, उसको हम उड़ा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ऐसे खास होगा नहीं। लेकिन इंजन खराब होगा तो भाई साहब एयरक्राफ्ट तो उड़ेगा ही नहीं, पहली बात। और उड़ेगा ही नहीं तो भाई साहब उस एयरक्राफ्ट का क्या ही मतलब, उड़ेगा ही नहीं तो भाई उस एयरक्राफ्ट का रख के क्या फ़ायदा। एंड अगर इसको रिपेयर करने जाओगे तो पता है भाई USA ने लेगा 2 गुना पैसा, 4 गुना पैसा, 6 गुना पैसा जानबूझकर। उस टाइम पर GE इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई हाथ नहीं होगा, उसके गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रेशर डालेगी कि इंडिया को लेट सपोज हमारा 2 इंजन खराब हो गया और एक इंजन का कॉस्ट लगभग 100 रुपये मान लो, तो इंडिया से तुम
400 रुपये लोगे और 400 रुपये से 300 रुपये यूएस गवर्नमेंट लेगी और 100 रुपये जो तुम्हारा है ये तुम रखोगे। यूएसए उस टाइम पर ऐसा करेगा क्योंकि देखो आर्म एंड एमुनेशन के मार्केट में यूएस क्या पूरी दुनिया के जो भी कंट्रीज़ में जो भी प्राइवेट कंपनी है बनाते हैं प्राइवेट कंपनी, लेकिन कंट्रोल करता है गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि एमुनेशन वगैरह जो टेक्नोलॉजी है ये अलग देशों के पास ऐसे फ्री में ना चले जाए, ये गवर्नमेंट्स ध्यान रखते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट जीई इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा कि भाई तुम हमारे बिना परमिशन के इंजन एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते इंडिया को, तो प्राइस वगैरह डबल कर देंगे, टैक्स वगैरह लगा देंगे। और खैर अगर यूएस नाराज हुआ तो भाई साहब इंजन तुमको देगा ही नहीं, घंटा तुम कुछ भी कर लो तुमको इंजन मिलने ही नहीं वाला उस टाइम पर, जैसे अभी कतर के साथ हुआ। एंड तेजस का जो मार्क 2 वाला MK2A वाला मॉडल जो बनने वाला है ये मोस्ट प्रोबेबली कावेरी इंजन से बनने वाला है ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका कोई फिक्स है नहीं कि जीई इलेक्ट्रॉनिक्स से हम और इंजन का डील करेंगे या कावेरी इंजन से बनाएंगे, क्योंकि कावेरी इंजन को भी भाई साहब अगर देखोगे तो गवर्नमेंट 2030 तक मिनिमम टारगेट लेकर चल रहे हैं। एंड ये श्योर है भाई साहब और 2 साल खींची जाएगा। यहाँ पर फंड का प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट वगैरह का भी थोड़ा बहुत इशू है यहाँ पर, और कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा कम पैसा डाल रहे हैं। तो ये तो DRDO ही बना रहा है कावेरी इंजन, खैर इसका भी प्रॉब्लम है। लगता नहीं कि तेजस मार्क 2 के कुछ वेरिएंट पर भी कावेरी इंजन लग पाएगा। खैर लगेगा तो इंडिया के लिए खुशखबरी होगी, हमारे इंडिजीनियस प्लेन बनने तक का सफ़र कुछ और स्टेप आगे चला जाएगा, लेकिन होने की पॉसिबिलिटी देखो भाई साहब 5% के आसपास है, उसका कोई फिक्स नहीं हुआ है। एंड देखो हमारा तो MK बन ही रहा है भाई, सुन रहे हैं बन रहा है। टारगेट ये हो रहा है कि 2035 तक MK फर्स्ट टेस्टिंग फ्लाइट करेगी एंड 2040 तक प्रोडक्शन करके इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। मतलब भाई क्या बताएं 2040, समझ रहे हो, आज से 15 साल बाद ऑलमोस्ट 7th जनरेशन एयरक्राफ्ट चल रहा होगा और हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर लग रहे होंगे। मतलब क्या ही सेंस बनता है इस चीज़ का। मेरे मानने में तो भाई साहब खरीद लो कुछ पार्ट, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में शॉर्टेज है, ये 29 स्क्वाड्रन है सिर्फ, हमको चाहिए 42 स्क्वाड्रन। यार भाई 13-14 स्क्वाड्रन कम पड़ रहा है यहाँ पर। 13-14 स्क्वाड्रन मतलब समझ रहे हो ऑलमोस्ट 250 से लेकर 280 प्लेन यहाँ पर शॉर्टेज पड़ रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को चाहिए। और इंडियन नेवी में भी भाई साहब जो सर्वेलेंस एयर क्राफ्ट वगैरह है, जैसे कि हमारे P-81 सबमरीन हंटर, उसमें भी 18 चाहिए होता है और हमारे पास 12 है। शॉर्टेज यहाँ पर भी है। खैर हमारे पास फंड की कमी है, नो डाउट। फंड इतना ज़्यादा देखो 6-7 लाख करोड़ के आसपास का बजट है इंडियन डिफेंस सिस्टम, मतलब आर्मी वगैरह के, नेवी वगैरह के। लेकिन यार इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए भाई, तो मतलब नहीं यार 2040 का टारगेट है, ज़्यादा हो रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए भाई साहब ये न्यूज़ तुमको हिट करेगा डायरेक्टली। एक तरफ 2040 लग रहा है MK को बनने के लिए और बन के इंडियन एयरफोर्स में आने के लिए, दूसरी तरफ जो मेन डिजाइनर है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का, तेजस का स्पेशल कोटा हरिनारायण साहब, ये बोल रहे हैं कि डोंट फॉल फॉर अमेरिकन और रशियन जेट ट्रैप, इंडिया शुड नॉट बाय सुखोई 57, इंडिया शुड नॉट बाय इनफैक्ट F-35। जैसे देखो एक टाइम पर MiG-21 इंडियन एयरफोर्स का रीढ़ माना जाता था 1970-80 का टाइम पर। MiG-21 का नंबर बहुत ज़्यादा था इंडियन एयरफोर्स में, एंड अभी सुखोई 30 का नंबर बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 250 का सुखोई 30 का नंबर है भाई साहब, इंडियन एयरफोर्स का रीढ़ माना जाता है अभी के टाइम पर। ऐसे ही आने वाले टाइम पर हम फ्यूचर ये देख पा रहे हैं कि तेजस जो एयरक्राफ्ट है ये बनने वाला है इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन। एंड बनने तो वाला है भाई साहब, आने वाले मैक्स टू मैक्स 7-8 साल के अंदर 180 तेजस इंडियन एयरफोर्स में घुस जाएंगे, चाहे इंजन अपना कावेरी इंजन लगे, चाहे जीई इलेक्ट्रॉनिक्स से हम इंजन का डील करें, नो मैटर व्हाट आ जाएंगे आराम से इंडियन एयरफोर्स को ही सर्व करेंगे। हमको तेजस को अपना इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन नहीं बनाना है, क्योंकि भाई देखो तेजस एयरक्राफ्ट है 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट एंड अभी दुनिया चल रही है भाई साहब रेस में 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट के आसपास। एंड आने वाले 4-5 साल के अंदर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर एंट्री मिल जाएगा। और जापान तो खैर बना ही रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ही रहा है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो हमको मोस्ट प्रोबेबली MK को ऐसे टारगेट लेकर चलना है चाहिए कि हमारा बैकबोन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स MK होना चाहिए, क्योंकि MK एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि डेवलप किया जा रहा है L&T ग्रुप एंड BL के द्वारा। BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है इसको डेवलप कर रहे हैं और DRDO का कुछ यहाँ पर हाथ
है। और बात ये चल रहा है कि एमका को हम फुली इंडिजिनियस बनाएंगे। 10-12 साल में एक इंजन प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर लग सकता है। टारगेट ऐसा लेकर चल रहे हैं। जो कावेरी इंजन अभी बन रहा है ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए ही बन रहा है भाई। 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट का इंजन टोटली डिफरेंट होता है, तो उसको हम लगाने वाला है एमका के ऊपर, ऐसा टारगेट लिया जा रहा है। तो इस टारगेट को फुलफिल अगर हम कर पाए तो एमका एक 100% इंडिजीनियस बन पाएगा। एंड अगर हम एक बार अपना इंजन डेवलप कर लिए तो भाई साहब ये ग्रोथ ऊपर ही जाएगा, क्योंकि पहला जो टेक्नोलॉजी ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड एक बार उस चीज़ को हम डेवलप कर लिए तो भाई साहब धीरे धीरे करके उसको हम थोड़ा अपग्रेड करके 5th पर 6th पर 7th पर 8th पर 10 जनरेशन तक आराम से उसको खींच सकते हैं। और हमको MiG-21 से भी भाई सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? देखो MiG-21 भाई साहब मानोगे नहीं 51 कंट्री यूज करते थे। यस भाई साहब एक रोबोस्ट एयरक्राफ्ट था, कोई भी काम पे घुसा लो भाई फिट हो जाता था। हाँ खैर टाइम के साथ बीतते हुए इंडियन एयरफोर्स में ये बहुत ज़्यादा समय रह गया, जिसके वजह से इसको फ्लाइंग कॉकपिट बोला जाने लगा। जो पायलट इसको उड़ाता था भाई साहब, खैर उसकी जान के ऊपर बहुत ज़्यादा चांस रहती थी कि भाई साहब उनका देहांत वगैरह हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन भाई अभी तो है नहीं, एयरफोर्स में तो होगा क्या। तो उससे हमको सीखना चाहिए कि भाई साहब ऐसा एयरक्राफ्ट हमको बनाना चाहिए कि पूरी दुनिया इसको यूज़ करने के लिए मतलब आगे आए, पूरी दुनिया इसको खरीद सके। तेजस को अगर हम उसी टाइप का बना पाए तो भाई नो डाउट इंडियन जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ये बूम कर जाएगा और हम एक ट्रस्टेबल पार्टनर के तहत पूरी दुनिया में उभर कर आएंगे। पूरी दुनिया हमको एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि हम एक ऐसा प्लेन बना पाए जो मल्टी रोल के काम में आता है। और तेजस का फीचर्स यही बताया जा रहा है कि मल्टी रोल बैटल एयरक्राफ्ट है। हालांकि आएगा तो पता चलेगा, हम खुद 3-4 साल इसको यूज करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली इसका फायदा है भी या नहीं है बाहर के देशों को खरीदने के लिए। देखो हमको एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलना पड़ेगा। ये जो बात बोल रहे हैं ये सही बात भी बोल रहे हैं कि अमेरिकन एंड रशियन जेट पर अभी निर्भरता कम करना चाहिए, लेकिन अगर रियलिटी को देखोगे तो 10 साल लग रहे हैं इंजन को बनने में और 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। हम बहुत पीछे रह सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स बहुत कमज़ोर भी हो सकता है भाई अगर हम कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह ना खरीदे। और वही 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे पास कुछ है और राफेल कुछ है हमारे पास 4.5 जनरेशन का, उसको ही हम यूज़ करते रहे तो भाई हम बहुत पीछे चले जाएंगे। पूरी दुनिया 6th 7th 8th पर चले जाएगा और हम यहाँ पर 4th पर अटके हुए होंगे और उस ट्रांजिशन को कंप्लीट करने के लिए हमको फिर और 10 साल लग जाएगा और उस टाइम दुनिया फिर और आगे चले जाएगा भाई 8 9 10 जनरेशन के ऊपर चला जाएगा। मेरे मानने में हमको देखो थोड़ा मतलब ऐसे पार्शियल टाइप का गेम खेल कर चलना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर बाहर के एयरक्राफ्ट खरीद लो और कुछ बनाने के लिए टाइम दो, थोड़ा गैप होना चाहिए, रखो थोड़ा गैप। धीरे धीरे करके इस गैप को कम करते जाओ और हमारा प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ। इसकी वजह से क्या होगा, हम आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे और हमारा शॉर्टेज भी यहाँ पर नहीं होगा एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स में। खैर ये तो भाई बड़े लोगों का क्या, हमें देखते हैं भाई ऊपर वाले लोग क्या डिसीजन लेते हैं। कभी कभी क्या होता है पता है, ऊपर वाले लोगों को छोटी छोटी गलतियाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम दिखती नहीं है तो उनको बताना पड़ता है भाई, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। 10-12 साल भाई बहुत ज़्यादा होते हैं इंजन बनाने के लिए, तो ठीक है जो भी है। ये हमारे इंजीनियर्स जो भी काम कर रहे हैं, देखते हैं कितना समय और लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।